हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए है, जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है, ये 9 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, यानी कि जिसके साथ आपकी करंट एनर्जीज क्या रहेंगी। पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या रहेंगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो आपकी जो है फिलहाल जो है करंट एनर्जी क्या चली हुई है। आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जीज क्या है, या फिर किस चीज़ पर आपका फोकस है इस वक्त, देखते हैं। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान रहे हैं। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएं, किसी की मदद या हेल्प लें, तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन आप हैं कि उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो रही है। कभी चीज़ें बिगड़ रही हैं, कभी बन रही हैं, आना जाना लगा हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो आप चाहते तो हैं कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, रिश्ते को, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि जांच पड़ताल हो, जांच परख हो और चीज़ें इजी और आसान बन जाए, आगे जाकर कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई बाधा ना रहे। लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। आप या तो वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का, या फिर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, चीज़ों को सही कर दे, आपके साथ क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करे, खुलकर बातचीत करे, ताकि चीज़ें आपके लिए इजी और आसान हो सके। तो इस तरह की एनर्जी से आप अभी डील कर रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी उन ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं आप इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने परेशान हैं कि आप चाहकर भी नहीं देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही बंदा नया ना हो, आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अभी हालांकि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, वो आना चाहता है। उनको लग रहा है कि अगर बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। लेकिन अभी जो है आप जो है उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कि आप
के साथ पहले प्यार में धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आप हर्ट हुए हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से आप अभी भी गुजर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन हुई है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो नया पर्सन आने के लिए तैयार है, और अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे बिना माइंड गेम के, बिना मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, एक दूसरे पर अपने विचार नहीं थोपेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है, नए पार्टनर की तरफ, और वही आगे जाकर आपको सफलता दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है। लेकिन अभी जो है आप उस सिचुएशन से, जो पास्ट में आपके साथ हुई है, शायद आप उस सिचुएशन से अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं रहे हैं। जब तक आप पूरी तरह से उन चीज़ों से उभर नहीं लेंगे, तब तक आप के लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपने विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो है कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, और काफ़ी अथॉरिटी वाला, काफ़ी अच्छी सोच वाला, समझदारी वाला हो सकता है, और चीज़ें फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। तो स्टक एनर्जी से आपको बाहर आते हुए डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जो आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ा सकेंगी, खुशियाँ ला सकते हैं आपकी लाइफ में। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी, जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके प्रति एनर्जी आपकी क्या रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। जी हाँ, जिस पर्सन के लिए या तो आप कंफ्यूज्ड थे या आपके पर्सन कंफ्यूज्ड थे, तो उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, जिसे वो प्यार करते रहे हैं, मोहब्बत करते रहे हैं। उन्हें अपॉर्चुनिटी होते हुए भी नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ वो नहीं देख रहे हैं, या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं। आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए आप स्टैंड लेने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, या सामने वाला पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने आ रहा है, और स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, ताकि जो गिले सिकवे रहे हैं, जो ये एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, उससे पूरी तरह से उबर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज रही हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, रिश्ते को एक मौका देना है, एक चांस देना है। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टैंड लिया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है। तो जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है, और जो है पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, चीज़ों को सही करने के लिए तैयार है, और नया ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है। लेकिन आप अंदर से थक चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप को किसी ने प्यार में इतना तगड़ा झटका दिया है कि आप उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे नए या पुराने रिश्ते के लिए, तो दोनों पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आपका निजी मामला है। तो आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस, द हायरोफेंट, द हर्मिट एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं,
तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे उन्हें ख़त्म कर दिया। तो आप सामने वाले को इस रिश्ते में आने का एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि और यूनिवर्स जी आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट नेगेटिव होना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अगर उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, एक जो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है आपकी या आपके पार्टनर की में, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के प्रति जकड़न पैदा नहीं करनी है, रिश्ते को घेर कर नहीं रखना है। तो रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझिए, रिश्ते की अहमियत को समझिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, ड्यूटीज समझिए और जो है ताकि धीरे धीरे करके आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें और समझ सकें कि रिश्ता कितना ज़रूरी, कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, एकदम क्लियर हो सके, इजी और आसान बन सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो इफ़ यू बिलीव हेल्पफुल पीपल, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो जो आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं उन पर यकीन कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए। उनकी हेल्प के साथ आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। अगर आप भरोसा करते हैं तो किसी हेल्पफुल लोगों की अगर आप मदद लेंगे तो वो लोग आपकी मदद करेंगे और रिश्ते को मजबूती मिलेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा और आगे बढ़ेगा और सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।